अच्छा भैया, यहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है, क्या यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं, सरकारी स्कूल तो नहीं। सरकारी स्कूल अगर है भी तो टीचर वगैरह है कि ना ढंग से पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो ढंग से कहाँ होती है बच्चे लोग। अच्छा, 1 जून को तो अभी चुनाव है, तो यहाँ पर के लोग जो वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दा क्या रहेगा, जो है दे देना है। दे देना है। कहाँ जा रहा हूँ अभी नहीं मान चल। वो तो खैर बात की वो अलग बात है कि कहाँ जा रहा है वोट। तो जैसे आप लोग का समस्या क्या है? हम लोग तो वही जो है, जो यहाँ का तेजस्वी सरकार, उसी को है। ये तो आप वोट दे रहे हैं ना तेजस्वी सरकार या किसको? समस्या क्या है? पिछले 10 साल में आपको महंगाई वगैरह घटी है, बढ़ी है, खाने पीने का सामान घटा बढ़ा? महंगाई तो बढ़ी है वाह सरकार में, महंगाई तो बहुत है, तो महंगाई तो बहुत है। महंगाई बढ़ गया। पिछले 10 साल में महंगाई घट गया, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ा है। 500 कमा के लाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है बाल बच्चा के। खाने पीने का सामान का सारा महंगाई बढ़ा दिया, ये मोदी ने बढ़ा दिया सारा। तेल का दाम 200 रुपये किलो लीटर तेल हो गया है। चावल दाल 50 रुपये किलो चावल है। बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? गैस सिलेंडर 1500 कर दिया है। 1500 नहीं किया है। 1200 है। मजाक नहीं करना, जो बात सच्चाई है यहाँ बोलना, जो सच्चाई है। जब से चाय बेचने में सामने आया भैया, आप लोग जो वोट देने जाते हैं किस मुद्दे पर वोट देते हैं? मेरे पास तो वोटर ID कार्ड है नहीं, तो वोट किस पे देंगे? ठीक है, आप नहीं देते, आपके घर परिवार का आदमी वोट देता होगा ना? कांग्रेस। ये तो आप कांग्रेस को दिया, मुद्दा क्या होता है वोट देने का? मुद्दा बताएं कहाँ गए भैया से पूछिए। भैया ये बताइए कि पिछले 10 साल में महंगाई घटी है या बढ़ी है? बढ़ी है, बहुत बड़ी है। यानी खास करके किचन का जो सामान है, जो महिला इस्तेमाल हो करती गया, है, गैस हो गया, ये सब में बहुत दाम बढ़ा है। इसमें घटना चाहिए। इस बार हम लोग RJD को सपोर्ट करेंगे, गरीब लोग के लिए वो अच्छा काम किए हैं। जगह का नाम बताइए तो कौन जगह है? न्यू अम्बेडकर नगर कॉलोनी, संदलपुर। यहाँ पर सरकारी स्कूल है या नहीं? था, लेकिन उसमें अब थाना बन चुका है, मतलब एक बन चुका है। यहाँ पर सरकार के सरकारी स्तर से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सरकारी स्तर से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। मोटर है, सुबह से बंद है, अभी तक खराब है। आज दिन भर एक बार भी पानी नहीं चला है। 2019 में यहाँ से भाजपा के रविशंकर प्रसाद जी जीत गए थे यहाँ से। आप लोगों ने उनको वोट दिया, जैसा कि लोगों ने कहा। तो पिछले 5 साल में रविशंकर प्रसाद जी एक बार भी आए या नहीं आप लोग? अभी तक हम लोग किसी का उनका शक्ल तक नहीं देखे हैं। वो लोग कभी यहाँ नहीं आते हैं, अपना जीतते हैं फिर चले जाते हैं। इधर आइए, और इधर बस बात बोलिए। भैया, आप लोग किस मुद्दे पर वोट देते हैं? वोट तो देने जाइएगा ही। मुद्दा क्या होता है जब वोट देने देते हैं? हमको सनातन धर्म चाहिए। सनातन धर्म डूब रहा है, उसको बचाना है। तो धर्म तो राजनीतिक मुद्दा नहीं ना है? नहीं है, वोट पड़ता है तो बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, इस पर न वोटिंग होता है। जिसको आप चुनते हैं वो 5 साल में वो क्या करेगा? पहले हम बचेंगे तब न किसी को बचाएंगे। आप किससे बचिएगा? आपको कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? आप बचेंगे बोला? बीजेपी ही बचा रहा है हमको। किससे बचा रहा है? हाँ, मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप जब मोदी से कोई नाम पर वोट देते हैं, स्थानीय सांसद को, तो आप फिर उससे उम्मीद मत रखिए कि अगले 5 साल में वो आपके लिए काम करेगा। काम नहीं हो रहा था वो मोदी किया है। जैसे बताइए 4-5 काम। 70 साल से जो नहीं हो रहा था वो मोदी नहीं किया है पूरा। कौन काम 70 साल से नहीं हो रहा था बताइए? 370 अयोध्या वाला। तो अयोध्या जो है वो धार्मिक मुद्दा है ना, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं ना है। राम सबके है, पूरे विश्व के हैं, सब लोगों के हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दा पर आप लोग वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? ना, स्थानीय मुद्दा नहीं है। स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये बताइए महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो सभी देश में, सब जगह महंगाई बढ़ा तो क्या आमदनी लोगों को नहीं बढ़ा? पहले से अच्छा खा रहा, अच्छा पहन रहा। पहले कोई भी पड़ाव पर या पटना जंक्शन पर 20 आदमी हवा हवाई लेके खड़ा होता था।
अब 100 को हवा हवाई लगता है तो बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? पैसा मिला है तब न ले रहा है, हवा हवाई फ्री में ले रहा है। भैया हवा हवाई तो चला रहा है इतना आदमी, उसको सवारी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बात भी तो है। कमा तो रहा ना, चोरी नहीं ना आदमी था तो सवारी मिलता था ना, नहीं ना कर रहा, कमा रहा है लोग। जीविका दीदी द्वारा मिल रहा है, बैंक से लोन मिल रहा है। सकते हैं आप बोलने का अधिकार, आप बोलने क्यों मतलब कि बोलना चाहते हैं, मतलब जानते हैं सरकार मतलब क्यों? कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप लोग का कोई मुद्दा, बेकारी बेरोजगारी महंगाई, कोई मुद्दा आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको मंदिर नहीं, हमारी सरकार चाहिए, हमारा सनातन धर्म बनना चाहिए। हाँ, आपके सनातन धर्म को किससे खतरा है? हाँ? किससे खतरा है? खतरा नहीं है, किससे बताइए? सबसे आपसे खतरा नहीं अच्छा है। ये बताइए, अरे हमसे बात कीजिए। अच्छा बताइए, अब आपको आते हैं, हम बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज बताइए। आज आबादी बढ़ रहा है, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसको आप मानते हैं कि नहीं? हिंदू का क्यों घट रहा है? हिंदू का क्यों घट रहा है बताइए? बताइए, आप ही बताइए क्यों घट रहा है, क्यों हो रहा है? हिंदू की आबादी क्यों घट, पेपर में दे रहा है, मुसलमान क्यों बढ़ रहा है? कहाँ का आंकड़ा ले लिया? हाँ भाई, भैया इनका कहना है कि हम आए हैं, मेरा मीडिया है इंसाफ एक्सप्रेस बिहार, न्यूटन चैनल है, हम लोग गोदी मीडिया नहीं है, जनता से जुने सरोकार से। इंसाफ तो मुस्लिम का है, मुस्लिम हिंदू का कहाँ से? हम जो आपका न्यूट्रल सवाल कर रहे हैं तो क्या हुआ? उर्दू तो भारतीय, यहाँ पहले छापिए पर जो आप बोलिएगा हम वही छापेंगे, आपको जो बोलना है आपकी बात को रख देंगे। हाँ हटिए जी, बोलिए। जैसे 1 जून को वोटिंग है, जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? है मुद्दा बता दीजिए हमको, किस मुद्दे पर वोट करेगी? मुद्दा यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे मुद्दा यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन वोट जो अभी किसको क्या दिया जाएगा, किसको देगा हमको मतलब भी नहीं है। आप किसको दीजिएगा ये गुप्त रखिए, गुप्त दान है ये, लेकिन मुद्दा किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? मुद्दा तो हमारा बहुत सा यहाँ कोई पहले सॉल्व किया तकरा, ना बीजेपी सॉल्व किया, ना राजद, ना कांग्रेस, ना जेडीयू, किसी दल वाले सॉल्व नहीं किया। हमारा जो है पटना म्यूनिसिपल प्लॉट 1796, 97, 98, ये जो है पटना सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत सैदपुर महिला टंकी के रहने वाले दलितों पिछड़ों को ये ज़मीन यहाँ पर लालू जी में 92 में बंटवाया था। उस समय मैं उसका अध्यक्ष था, मेरे ही नेतृत्व में ज़मीन बंटा था, जिस पर बड़े बड़े गुंडा माफिया जो है वो सरकारी बांटा हुआ ज़मीन कब्जा कर रहा है, पिस्तौल गोली दिखा के भगा रहा है। 1963 में ये पुराना अम्बेडकर कॉलोनी केंद्रीय परिवर्तक योजना के अंतर्गत सिर्फ मेहतर जाति के लोगों के लिए बनाया गया था, इसमें गैर मेहतर भी रहते हैं। और यहाँ भी 4-5 कट्ठा ज़मीन जो है गुंडा माफिया भीतर, यहीं का स्थानीय 2-4-5 वो लोग मिल करके गुंडा माफिया से बेचवाते हैं ज़मीन को। तो हमारा मुद्दा तो कोई सॉल्व नहीं करता है। इधर जो है 468 नंबर प्लॉट है, 19 कट्ठा जिला प्रशासन का है, ये मुसहर टोली से लेकर चुप गए तो खजूर मार देंगे, चुप तो मार देंगे कलपट्टा में। 468 नंबर प्लॉट, तौजी नंबर 23, समझ गए। ये ज़मीन जो है 19 कट्ठा जिला प्रशासन का है, जो मुसहर टोली से दक्षिण से उत्तर की ओर साहेब कॉलोनी तक चला गया। साहेब कॉलोनी में कम से कम अभी तक 10 कट्ठा ज़मीन जो है स्थानीय गुंडा माफिया, बड़े बड़े गुंडा माफिया जो है ये सरकारी ज़मीन को बेच दिया। वो ज़मीन जो है प्योर गवर्नमेंट का है, उसका मेरे पास कागज़ है। अच्छा, यहाँ पर जो छोटा छोटा बच्चा है, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो यह शिक्षा के प्रति जागरूकता है या नहीं? तो हमारी संस्था जो है मांग किया सरकार से कि मेहतर के बच्चा को मैट्रिक फेल तकला हर परमंडल बाय फ्री विद्यालय खोला जाए, क्योंकि जनरल अनुसूचित जाति के विद्यालय में दूर दराज देहात में, शहरी क्षेत्र के बेहतर लोगों के बच्चा में पढ़ने जाता नहीं है। बड़े बड़े लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, तो उसके लिए सरकार की योजना होना चाहिए कि गरीब का बच्चा सब पढ़े। बीपीएल परिवार के लोगों को बड़े बड़े स्कूलों में फ्री में नाम लिखा जाएगा, लेकिन गरीब लोगों को बीपीएल यहाँ भी नहीं बना है ताकि जाके वहाँ नाम लिखावे। कुछ लोग का है भी, तो हम कहते हैं चलो जाओ फ्री में एडमिशन कराते हैं, फीस मिलेगा, तो डर से कोई जाता होता भी नहीं है।
यानी कि कुल मिलाकर पूरे बिहार में मेहतर डोम का संख्या जो है विकास जो है अवरुद्ध हो गया है। नगर निगम नगर पालिका में काम कर मेहतर डोम जो यहाँ समाज रहता है उसको जो सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए वो योजना नहीं पहुँच पा रहा है यहाँ पर। अच्छा भैया, ये जो है कि महंगाई मुद्दा है या नहीं? महंगाई एकदम है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये मिलता था वो अभी 800-900 में हो रहा है। इलेक्शन के समय में दाम घटा देने से नहीं ना होगा, फिर वो बढ़ा देगा। महिला जो किचन में जो सामान इस्तेमाल करती है, जैसे तेल हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, ये सब का रेट घटा है या बढ़ा? चरम सीमा पर है। किसी की भी सरकार रहेगी महंगाई को नहीं रोकेगी। जब चुनाव आएगा, चुनाव में जुमलेबाजी करेंगे, तरह तरह के भाषण देंगे। देखिए, जहाँ तक संविधान संशोधन की बात करते हैं तो राजीव गांधी ने भी संविधान में संशोधन किया, इंदिरा गांधी ने भी संविधान में संशोधन किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने कार्यकाल में संविधान में संशोधन करना कोई खराब बात नहीं है। संविधान को बदलना खराब है। संविधान में संशोधन होना चाहिए। जैसे आरक्षण का लाभ है, आरक्षण का लाभ जो है मेहतर डोम को नहीं मिलता है। को बदलने का मतलब है कि बाबा साहेब के अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया है आपको अधिकार है उसको छीनना, जैसे आंशिक सदुक करना। जैसे हमारा मेहतर डोम के संस्था का मांग है बिहार कि हम लोग का मेहतर डोम को आरक्षण अलग कर दीजिए। आरक्षण अलग हो जाएगा तो कम से कम 100 में 10 को। डोम जो बता रहे हैं वो दलित में आता है या महादलित? दलितों में दलित, महादलित, घोर पद दलित में आता है। अच्छा। जिसका कोई MLA MP नहीं है, ना IAS IPS है, ना डॉक्टर है। अभी 1 जून को यहाँ पटना साहिब में जो मतदान होगा तो यहाँ के लोग तो वोट देने जाएंगे। हाँ। वो किस मुद्दे पर वोट देंगे? अब जब समय आ जाएगा तो हम लोग बताएंगे। जो हमारा किसको दीजिएगा हम ये नहीं पूछ रहे हैं, मुद्दा किस मुद्दे पर जाएंगे? मुद्दा रहेगा कि हम जो भी उम्मीदवार हो यहाँ पर होंगे उनको हम बताएंगे ऐसे ऐसे समस्या है, हमारे आवाज़ उठाइए पार्लियामेंट में। हमारा जमीन का कब्जा हो रहा है, बिक रहा है। जो अरुण कुमार सिन्हा विधायक भी है वो भी आज 15 साल से विधायक है, लेकिन ये जमीन बिक रहा कभी भी असेंबली में नहीं उठाते हैं। कुछ लोल भोल ढकोल बीजेपी के नेता है, वो भी हमसे मिल के नहीं चाहता है कि वो जमीन को विधानसभा में उठावे। हम सिविल सूट जो है 252-17 इस ज़मीन को बचाने के लिए, कॉलोनी को बचाने के लिए पटना सिटी कोर्ट में सिविल सूट 252-17, 182-21 और जमाबंदी कैंसिलेशन पटना जिलाधिकारी के यहाँ 46/24 दायर किए हुए हैं। लेकिन हम अकेले कितना लड़ सकते हैं? इसके अलावा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो मेहतर कॉलोनी में दूसरे जाति के लोग घुसा हुआ उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट में CWJC 5970/15 भी दायर किए हुए, लेकिन वो भी अभी तक केस खुला नहीं है। जिस दिन केस खुल जाएगा तो बिहार का सबसे बड़का टॉप भूमि माफिया यहाँ पकड़ाएगा। भूमि घोटाला है यहाँ पर, ये पकड़ा गया यहाँ पर, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। आशा करते हैं हम कि आप जैसे लोग जब रहेंगे तो भूमि माफिया जो है वो सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन सवाल है, लेकिन सवाल ये है, मेरी बात सुन लीजिए, कि 2009 में पटना साहब अस्तित्व में आया, 2009 में पटना साहब अस्तित्व में आया, 2009 में, 2014 में या 2019 में यहाँ से भाजपा जीत गई, यानी भाजपा का हैट्रिक हो गया। ये चौथा, अब अगर इस बार रविशंकर प्रसाद जी जीत जाएंगे तो उनका चौका हो जाएगा। और ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ से चूहा बिल्ली भी खड़ा होगा तो भाजपा जीतेगा। जितने कारण है, देखिए ये केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र जो पटना है इसमें सारे 3 लाख लाला वोटर है। टोटल 6 विधानसभा है, टोटल 6 यहाँ नहीं, पटना में ही बता रहे, रविशंकर जी के क्षेत्र में बता रहे हैं। इस क्षेत्र में बख्तियारपुर है, फतुहा है, पटना साहिब है। पटना साहिब जो है दो ठो विधानसभा आता है। बख्तियारपुर आता है, फतुहा आता है, पटना साहिब विधानसभा आता है, कुमरार आता है, बांकीपुर आता है और दीघा आता है। दीघा नहीं आता है, दीघा आता है, बात मानिए, दीघा आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है लाला जाति का है। और लाला जाति एक बग्गा है, उसको अपना कलेजा का टुकड़ा भी निकाल के दे दिए, कहिए कि वोट दीजिए तो बीजेपी के अलावा दूसरा को वोट नहीं देगा। और यही कारण है कुछ जीत जाता है। और हमारे कुछ लोल भोल ढकोल, हमारे मोहल्ले का लोल भोल ढकोल कुछ नेता है, 1000-2000 रुपया लेकर के बीजेपी वाला का काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। अच्छा, ऐसा इस बार फिर रविशंकर जी खड़े हुए हैं तो क्या आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक जो उनके अगेंस्ट में अभिजीत अंशुल जो जगजीवन राम के नाती हैं, मीरा कुमार के बेटा हैं, तो क्या आप लोग फिर एक बार रविशंकर प्रसाद को ही वोट देंगे? अंशुल कुमार जी यहाँ में हम लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से मिले, लोल भोल ढकोल सड़क छाप नेता से न मिले, क्योंकि ये जमीन मकान के बारे में पटना में जो भी जीतने के बाद भाग जाएंगे तब, जैसे रविशंकर जी 5 साल तक ये दलित है, दलित बस्ती पर ध्यान देकर अंशुल कुमार जी जीतते हैं तो ये दलित है,
ये दलितों का काम जरूर करेंगे। जैसे सुल्तानगंज थाना में दलित नेता इंस्पेक्टर आए थे शालिग्राम कुमार, अब उनके कार्यकाल में कोई भूमि माफिया जमीन कब्जा नहीं करता था, नहीं बेचता था, लेकिन अब वो चले गए, दलित नहीं, गैर दलित थानेदार यहाँ पर है। थाना प्रभारी को इस जमीन पर यथास्थिति बहाल करने का अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश दिया पटना सिटी ने, इसके बावजूद भी थाना द्वारा यथास्थिति बहाल नहीं किया जा रहा है। और यहीं के कॉलोनी के 2-4 भूमि माफिया मिल करके जो है गुंडा से ये जमीन को बेचवाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग इस बार अपने सांसद को बदलने के मूड में हैं। हाँ, बदलने के मूड में है, लेकिन देखते हैं कौन आता है, हम लोग से मिलता है तब। हम लोग से कोई मिलता ही नहीं है, चुपे चुपे लोल भर ढोल ढकुल नेता से मिल के 1000-2000 थमा के चल जाता है। यही हमारे समाजी के लोगों का यही बेवकूफ़ी है कि अच्छे लोगों को नहीं बोलता कि आ जाइए बात कीजिए। कृषि में कहा जाता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार बनती है, और जो जनता होती है वही मालिक है, वही राजा है, उसी की बादशाहत होती है। लेकिन हमने देखा है कि जब तक आप ईवीएम का बटन नहीं दबाते हैं तब तक तो आपके पास मालिकाना हक है, लेकिन जैसे ही आप ईवीएम का बटन दबाते हैं आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगले 5 साल तक वो आपको पूछने भी नहीं आता है कि आप किस स्थिति में हैं, आप बीमार हैं, आपके फटेहाली में है, आपके साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के नहीं आता है। तो आप कैसे यकीन कीजिएगा कि अंशुल अभिजीत को जिनको आप जिताइएगा वो आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपके साथ रहेंगे। भाई देखिए, कल क्या होगा कोई जानता है, वर्तमान को सोच कर चलेगा। हम लोग विचार करेंगे और उनके उम्मीदवार, उनके नेता, उनके पार्टी के लोग हम लोग से मिलेंगे तो हम लोग मोहल्ला टोला में बैठ के मीटिंग करेंगे, बात करें। यही नहीं, राजेंद्र नगर, मोहाली, लोहानीपुर, मंगल तालाब, सिटी, दीदारगंज, जहाँ जहाँ मेहतर डोम का बस्ती है, हर जगह मेरा पकड़ है। हर बस्ती में सरकारी योजना से लोगों का लाभ मैं दिलाया हूँ। इसलिए अगर वो मिलेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम उनको जिताने का काम करेंगे। और हम लोग मोहल्ला में, हम चुपे चोरी बात नहीं करते। वो आएंगे कोई भी उम्मीदवार तो मोहल्ला में मीटिंग रखेंगे, मोहल्ला के सामने बोलेंगे, पीछे में चुपे से मिल के बात नहीं करेंगे। यानी मीरा कुमार या जगजीवन नाम के समाज का लोग उनको वोट दे रहा है? एकदम देंगे, दलित है तो उनको देवे करेंगे वोट। उनके पिताजी कुशवाहा है, कुशवाहा समाज का भी वोट मिल रहा है। अच्छा, मिलती है तो अच्छी बात है, बैकवर्ड है। अरे भाई, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह नारा बिहार में पहला बार जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा थे, कुर्था के, उन्होंने आवाज़ उठाया था और एक गरीबों दलितों के लिए लड़ाई लड़ा। यही वजह है कि 1980 में जगदेव प्रसाद जी को सामंतवादियों ने कुर्था हाई स्कूल के गेट पर गोली मार दिया। अच्छा, ये बताइए अब लास्ट में, अब आखिरी में, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हम लोग भाई भाई, हम लोग राम रहीम नहीं मानते, हम लोग इंसान को मानते हैं। हमारा मुस्लिम भाई भी मेरा भाई है, सिख भाई भी भाई है, ईसाई भी भाई भी मेरा भाई है। हम धर्म को नहीं मानते। हिंदू धर्म है ही कहाँ? हिंदू धर्म से पहले तो चरक धर्म था, इतिहास उठा के देखिए ना। हिंदू धर्म से पहले चरक धर्म था। चरक धर्म को इतनी ना गंदगी में उसमें था कि ब्राह्मण लोग सोचा कि चले इसमें तो बहुत गंदा है, उसको पलट करके हिंदू धर्म बना दिया। हिंदू को न जात होता है क्या? अच्छा, ये बताइए, पिछले 10 साल में भाईचारा और प्यार मोहब्बत जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो में था वो घट गया या बढ़ गया? नहीं, हमारे इलाका में, सुल्तान के इलाका में नहीं, हम पूरे भारत की, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं, भारत में जो है हिंदू मुस्लिम ये जो है भाईचारा भी है, हम लोग का बरकरार है, तभी तो देश बरकरार है। जिस दिन हम लोग फूट हो जाएंगे, बरकरार रहना भी चाहिए। और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। हम लोग मंदिर मस्जिद को नहीं मानते, इंसान को मानते, इंसान ही मेरा धर्म। मंदिर धार्मिक मुद्दा है, वो राजनीतिक मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। मंदिर जो है वो आस्था का मामला है, जिनको मानना है माने, जिनको मस्जिद को मानना है माने, जिनको मज़ार को मानना है माने, उनका पर्सनल है, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सियासत में मंदिर को और मस्जिद को नहीं लाना चाहिए। बताते हैं यहाँ पर बीजेपी का एक दो काज करता है, कभी चाहिए, उनसे हम बात करते हैं। मनोज कुमार है, मुन्ना कुमार राउत है, वो कभी भी विधायक का बेलचा है, चमचा है, वो कभी भी नहीं चाहता कि विधानसभा में क्वेश्चन उठा दे कि जमीन आखिर क्यों बिक रहा है। चाहे सांसद भी है, यहाँ सांसद में उठा दे, या CBI की जांच होना चाहिए। लेकिन हमको तो भाई जान माल का खतरा, ही बात तो लोग समझाते हैं कि कॉलोनी जब तक है तब तक हम बचाएंगे, जिस दिन मर गए कॉलोनी बचने वाला भी नहीं है। एकदम गारंटी बता रहे हैं। 2 बार 3 बार खाली करने का आदेश हुआ तो मैंने ही रुकवा दिया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सेवालाल अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय भंगी विकास मंच। आप भी कुछ बोलेंगे? 1 जून को जो वोटिंग है, किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? कैसे बोलेंगे? मुद्दा बता दीजिए, किस मुद्दे क्या पर वोट बोलेंगे? देंगे? हम कुछ नहीं बोल सकते, जो बोलना था। देखिए, तो
अभी मैं कौन जगह था भैया, ये कौन जगह था? कॉलोनी है। ये अभी मैं अंबेडकर कॉलोनी के पास था। यहाँ लोगों ने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारा सवाल का जवाब इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब।